प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाठ परिचय। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत से लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हीं में से एक वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। इस पाठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। एक बार की बात है, गुजरात के करमसद गांव में एक बालक को फोड़ा निकला। उसे दागा जाने वाला था, लेकिन बालक की अवस्था को देखकर गांव का फोड़ा दागने वाला अब अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लोहा ठंडा पड़ रहा था, तो उसे 6 साल के बालक ने कहा, दागो, देखते क्या हो। दागने वाले को साहस न हुआ, उसका दिल दहल गया। बालक ने जलते लोहे को स्वयं ही फोड़े के ऊपर रख लिया। उसकी चीख तो निकली, लेकिन हाथ नहीं ही। परिवार के लोग बालक की हिम्मत देखकर दंग रह गए। ठीक है, तो उस साहसी बालक का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के छोटे से गांव करमसद में हुआ था। उनका मन जब पढ़ने में लगता था तो वे घंटों पढ़ते रहते थे। बाजरे के खेत की उन्हें रखवाली भी करनी पड़ती थी। वहीं खेत की रखवाली के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी चलती थी। एक दिन जब वो पढ़ने में लीन थे तो किसी के चीखने की आवाज आई। उन्होंने उठकर देखा कि एक लड़की सांड से डरकर रो रही है। बालक वल्लभ ने उस सांड को उल्टे पैरों वापस भगा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने नादियाड स्कूल के मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद वे वकालत पढ़ने के लिए विलायत गए। वे हाई स्कूल पास करने के बाद से कचहरी में मुख्तारगिरी करने लगे थे। उन्होंने इस काम में बड़ी ख्याति पाई थी, क्योंकि वे लेन देन में पवित्रता बरतते थे और अनुचित राशि नहीं लेते थे। विदेश में उन्हें एक ही चीज का सहारा था, और वो था श्रम, यानी मेहनत। लंदन में मिडिल टेबल पुस्तकालय, जो घर से आने जाने में 11 मील पड़ता था, उनके अध्ययन और स्वाध्याय का केंद्र था। उनके पास कोर्स की किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस पुस्तकालय में पहुंचकर वे घंटों पढ़ा करते थे। इस श्रम से ही उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। विदेश से लौटकर वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इस बीच वो गांधी जी के संपर्क में आए। उनसे प्रभावित होकर वल्लभ भाई वकालत छोड़कर देश की सेवा में जुट गए। सन 1927 में सरकार ने किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी थी। उन्होंने किसानों को संगठित किया, मतलब एकजुट किया, और सरकार की इस नीति के विरोध में आंदोलन चलाए। ठीक है, तो अंत में सरकार को झुकना पड़ा, और इसी सफलता के कारण गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तब से ही उन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है। उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। उन दिनों भारत की स्वतंत्रता के लिए जगह जगह आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन में देश के बड़े बड़े नेतागण भाग ले रहे थे। सरदार पटेल ने भी इस आंदोलन में भाग लिया, और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी की। सन 1945 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सरकार से वार्ता शुरू हुई, तो उन्होंने उसमें भी भाग लिया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। इन्होंने राष्ट्र एकता के लिए रियासतों को मिलाया। स्वतंत्रता के पश्चात उनके सामने कई छोटी बड़ी समस्याएं आ। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से उन सभी पर नियंत्रण पा लिया। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष तक ही जीवित रहे। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी वे अंतिम समय तक कठिन परिश्रम यानी मेहनत करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। उनके सम्मान में भारत सरकार ने गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर उनकी एक विशाल मूर्ति बनवाई है। ये मूर्ति एकता की मूर्ति के नाम से विश्वविख्यात है। ये मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति।
प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।